सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम। हम इन दिनों में चुनाव के संबंध में देख रहा था और उम्मीद है कि आप लोगों को याद है कि हम क्या पिछले हफ्ते सीखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्शन जो है केवल विश्वासियों के लिए, मसीही लोगों के लिए बताया गया है। इलेक्शन रिफर्स टू क्रिश्चियंस एलोन, ये बात हमें समझना है। और जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, उनके गुणों के बारे में चुने हुए लोग जब बोलते हैं, चुने हुए लोग कर जब वचन बोलते हैं, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं, और जो अविश्वासी है उनके गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चुने हुए लोग जब बोलेगा, अगर वो उद्धार ऑलरेडी नहीं पाया है तो उनके बारे में, वो गुणों के बारे में, उन गुणों को मन में रखते हुए हम वो जो है शब्द पढ़ नहीं सकते। लेकिन उस शब्द को और एक बार पढ़ने के बाद हम आगे जाएंगे करके मैं सोच रहा हूं। सबसे पहले कोलोसी 3:12 पढ़िए। चुने हुए लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती? कोलोसी 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, देखो, चुने हुए लोगों को ये अगर कहना है, उनको उद्धार पाना होना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों को ही ऐसे बातें हम कह सकेंगे। तो उद्धार पाए हुए लोगों को कहता है कि बाउल्स ऑफ मर्सी, काइंडनेस, हम्बलनेस ऑफ माइंड, मीकनेस, लॉन्ग सफरिंग, ये सब चुने हुए लोगों का गुण है। तो चुने हुए लोगों के बारे में ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अविश्वासियों का गुणों को देखना चाहते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इन अविश्वासियों में चुने हुए लोग भी है जो कल उद्धार पाने वाले हैं कर अगर कोई सोचता है तो कितना गलत हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर चुने हुए लोगों का गुण नहीं है, जबकि उनके अंदर जो गुण है वो क्या है कर भी हम पढ़ लेते हैं। एफएससी 4:18 और 19। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर के जीवन से दूर और सब गंदे काम लालसा से कर पाए। और हम कहते हैं, या पुराने टाइम पर हम जो बातों को समझ रहा था उसके अनुसार हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, इसमें चुने हुए लोग भी है और वो सब जो है बहुत ही धीरज और सहनशीलता के साथ ये गंदे काम भी कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल फिट नहीं होगा। चुने हुए लोग केवल विश्वासी लोग हैं। चुनने के बाद विश्वासी नहीं बना, विश्वासी बनने के बाद वो लोग चुने हुए लोग बना। या दूसरे तरीके से इन चुने हुए लोगों को आप भक्त लोग कह सकते हैं, इन चुने हुए लोगों को आराधक कह सकते हैं, संत कह सकते हैं। तो चुने हुए जो शब्द है उसके जगह पर चाहे तो ये शब्द भी एकदम फिट बैठता है, संत लोग, उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासी लोग, क्योंकि विश्वासी के अंदर के गुण इन चुने हुओं के अंदर हम देखते हैं। लेकिन चुना हुआ है तो किस लिए चुना हुआ है? चुना हुआ है लोग स्वर्ग के आनंद और स्वर्ग के सारे आशीष के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप बनने के लिए उनको चुना गया है। इसलिए चुने हुए लोगों के नाई आपको फलाना फलाना काम करना है कर उधर लिखा है। तो मैंने एक और शब्द यहां जोड़ा, वो ये है, चुना हुआ। जब हम सोचते हैं, सुनते हैं, तुरंत आपको यह सुनना चाहिए, आशीषित लोग, अनुग्रह पाए हुए लोग, प्रभु के अनुरूप बनने वाले लोग और स्वर्ग के सारे आशीष पाए हुए लोग, भक्त लोग, इस रूप से चुना हुआ लोग, उस शब्द को हमें देखना होगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि केवल विश्वासियों के लिए यह शब्द फिट बैठता है। और पिछली बार हमने 2 थिस्सलुनी 2:13 से एक शब्द पढ़ा,
और उसका असली अर्थ क्या है कर समझने का कोशिश की। दो काम हमने की, एक तो उस वचन में क्या लिखा है वो हमने देखा, उसके अलावा उसका पृष्ठभूमि भी हमने देखा। उसका पृष्ठभूमि से हमें यह समझ में आया प्रभु के आगमन के बारे में और मसीह विरोधी के आगमन के बारे में उधर लिखा है। और उस पृष्ठभूमि में कहता है कि मसीह विरोधी के हाथ से तुम्हें कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही चुने हुए लोग बच जाएंगे, चुने हुए लोग बच जाएंगे। इस तरीके से उधर लिखा है। और तस्सलुनी के लोगों का परेशानी भी यही था कि हम विश्वासी होकर, कलीसिया के लोग होकर, हम जो है महाक्लेश या पीड़ा काल के द्वारा हमें गुजरना पड़ेगा। ये समस्या है उनका, ये उनका चिंता है, ये गलत उपदेश उनके बीच में किसी ने फैला दिया। इसलिए चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, पहला तस्सलुनी का माफ करना, पहला तस्सलुनी दूसरा अध्याय के बारे में बोल रहा हूं। दूसरा अध्याय का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय दोनों इस बात के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसको एक बार और हम पढ़ेंगे। पहले हम दूसरा तस्सलुनी 2:13 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ, उद्धार पाओ करके लिखा है, आदि से चुन लिया करके लिखा है। तो ये दोनों शब्द देखेगा तो क्या लगेगा? जगत के उत्पत्ति से हमको चुना है ताकि हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ क्या है कर मैं पूरा 12 वचन आपको पढ़वाया। मतलब दूसरा तस्सलुनीका दूसरा अध्याय का 1 से 12 तक आपको पढ़वाया, उसके बाद 13वां वचन का अर्थ बताया, उसके बाद 13वां वचन का अर्थ बताया। और पहले से जो पहला वचन से जो बातें लिखा है वो प्रभु के आगमन के संबंध में है। तो उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम प्रभु के आगमन के संबंध में है, उनका प्रॉब्लम उद्धार के संबंध में नहीं है। और उनका प्रॉब्लम केवल वो नहीं, ये इनके बीच में किसी ने सिखा दिया। वो दोनों वचन को हम देखेंगे। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? 2:13 को समझने के लिए दूसरे अध्याय का पूरा पृष्ठभूमि देखने जा रहा है। पहला वचन और दूसरा वचन पढ़िए, केवल पहला वचन और दूसरा वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। हाँ, तो उनका प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया? ये दूसरा अध्याय क्यों लिखना पड़ा? प्रभु के आगमन के संबंध में इन किसी ने कुछ ना कुछ सिखा दिया। तो पौलुस बोलता है, ना चिट्ठी से, ना आत्मा से, ना कोई भी तरीके से तुम्हें कोई भरमाना ना पड़े, कोई तुम्हें धोखा ना दे, और तुम डर भी मत जाओ। क्यों डरते हो? डरते इसलिए है क्योंकि उद्धार पाने के बावजूद, प्रभु का बच्चे होने के बावजूद हमें महाक्लेश के द्वारा गुजरना पड़ेगा। प्रभु का दिन आ गया है। इस तरीके से लोग जो है उनको बताने लगे। तो पौलुस क्या करते हैं? प्रभु का दिन कैसा आएगा, प्रभु का दिन आने से पहले क्या क्या होना चाहिए, ये सब उनको बताया जा रहा है। और उसके बाद, ये सब बताने के बाद उनको उसका 10वां वचन पढ़िए, क्या उसका 10वां वचन 10 से 12 तक पढ़िए, 10 से 12। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। हाँ, तो उसके बाद लिखा है, बट वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स, लेकिन आप लोगों के लिए हम धन्यवाद करते। मतलब आप लोग कौन से लोग हैं? आप लोग विश्वास पाए हुए लोग, इसलिए हम आपके बारे में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने इस वचन को इनकार नहीं किए, इसलिए आपको उद्धार होगा। उद्धार हुआ करके नहीं, उद्धार होगा। अरे ऐसे कैसे?
हम तो उद्धार पाए हुए लोग इन इन बातों में को सुनकर तसल्ली पाते हैं, लेकिन इनको बोलता है उद्धार होगा। और ऐसा क्यों बोला? ये जो उद्धार है वो महाक्लेश के अंदर का उद्धार है, ये शारीरिक उद्धार है, ये आत्मा का उद्धार नहीं है। इसलिए भविष्य काल में उसके बारे में लिखा है। तो 12 और 13, 13वां वचन है हमारा मेन मुद्दा। अभी 12 और 13 पढ़िए। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतिनिधि नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ, मतलब आदि से चुन लिया, मतलब आदि से ही परमेश्वर ने ये ठहर लिया, मतलब मन में ठहर लिया कि तुम कभी भी इस क्लेश के अंदर ना जाए। किनके साथ? उन अविश्वासियों के साथ जिन्होंने प्रतीति नहीं की, जिन्होंने प्रतीति नहीं करने के वजह से शैतान या मसीह विरोधी का बहकाव में आ जाएगा। उन लोगों के साथ तुम ना आए। तुम लोगों के बारे में जब हम सोचते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये है उधर का जो मीनिंग है। देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है, बट वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स टू गॉड ऑलवेज फॉर यू। आप लोगों के लिए हम हमेशा धन्यवाद करने का बहुत प्रेरणा और बहुत ही मतलब लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग चोज यू फॉर salvation through sanctification by the spirit and belief in the truth। पहले से ही तुम्हें बचाव के लिए परमेश्वर ने ठहर लिया है। और उसके बाद आगे जो है उन्हीं लोगों, विश्वासी लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या मन में रखना चाहिए, ये बातों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुम इस तरीके से तसल्ली पाओ, इस तरीके से सांत्वना पाओ कर कर बोलते हैं। तो यह है दूसरा तस्सलोनी 2:13 में जो शब्द है। और तुम्हें कभी भी परमेश्वर का क्रोध के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का बचाव के लिए ठहराया है कर कर पौलुस तस्सलोनी के पत्र पहला तस्सलोनी में भी ये बात को स्पष्ट करने का कोशिश करते हैं। पहला तस्सलोनी 5:9 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हाँ, देखो, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ये वाला उद्धार शारीरिक है, ये आत्मा का उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आने वाला क्रोध से हम बचे। और परमेश्वर का क्रोध प्रकाशित वाक्य 11:18 में हमने पढ़ा था, परमेश्वर का क्रोध आया और मनुष्यों का भी क्रोध आया। आज मैं उस भाग को और एक बार मनन करने का मौका मुझे मिला और एक चीज मेरे मन में आया, वो ये है, देखो, मनुष्य डायरेक्टली परमेश्वर से गुस्सा करते हैं। यहाँ 11:18 और एक बार पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 11:18। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और हाँ, परमेश्वर का क्रोध, हाँ, धन्यवाद ब्रदर। परमेश्वर का क्रोध भी आया और जातियों का क्रोध भी आया। देखो, आजकल परिवारों में बच्चे माँ बाप से झगड़ते हैं, माँ बाप से गुस्सा करते हैं। छोटे बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, फिर भी छोटे बच्चे भी माँ बाप से गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे अगर कोई बच्चे सुन रहा है और माता पिता सुन रहा है, मैं आप लोगों को बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात बताना चाहता हूं। बच्चों को पापा मम्मी के विरोध में गुस्सा करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, चाहे पापा मम्मी गलत भी हो जाए, चाहे पापा मम्मी गलत भी हो जाए। खास कर जब वो बच्चे रहता है। बड़े रहने के बाद जब गुस्सा होता है, कुछ सही कारणवश अगर गुस्सा होता है, जैसे कि दवाई नहीं खाया या खाना नहीं खा रहे या डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो कभी कभी बच्चे मम्मी पापा को बोलते हैं, चलो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। तो ऐसे सब मौके पर गुस्सा करना वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली देखा जाएगा, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि वो माँ बाप के विरोध गुस्सा नहीं कर सकते। ये मैंने क्यों बताया?
देखो बाइबल में यह लिखा है सारे अधिकार का हम अधीन होना चाहिए। और सारे अधिकार कहां से आया है, बाइबल क्या बताते हैं? सारे अधिकार, चाहे वो कांस्टेबल का हो या टीचर का हो, प्रिंसिपल का हो या म्युनिसिपैलिटी का अधिकारी हो, ये सारे अधिकार कहां से आए हैं? परमेश्वर से। यस, परमेश्वर से आए हैं। तो आपको ये देखना है, वो कांस्टेबल घूस लेने वाला होगा, प्रिंसिपल सही नहीं होगा, लेकिन सारे अधिकार परमेश्वर से आए हैं, ये बाइबल बताते हैं। और उसका कारण क्या है? देखो आप खुद ही सोचिए, मेरे पास अगर 10 बच्चा है, मैं तो चाहूंगा ना कि मैं जाने के पहले इन 10 बच्चों का, ट्यूशन का बच्चा होगा या कोई भी बच्चे या मेरा खुद का बच्चा होगा, मैं चाहूंगा ना कि इनके ऊपर कोई तो कंट्रोल रखे। क्यों? अरे मेरा अपना बच्चा, क्यों कंट्रोल रखना है? आजादी से रूम के अंदर ही है ना, तो आजादी से रूम के अंदर रहने दो। नहीं, मैं चाहूंगा अरे 10 बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि झगड़ा कभी भी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है, और ये बहुत ही खतरा वाली बात है। तो परमेश्वर जब सारे पृथ्वी में आदम और हवा को बोला फलो फूलो, 800 करोड़ लोग, और कोई अधिकारी अगर नहीं है तो क्या हालत होगा? अरे अधिकारी होने के बाद क्या हालत है देखो, है ना? हर जगह पे चेकिंग टेस्टिंग वो ये, मतलब फिर भी इतने प्रॉब्लम्स, इतने प्रॉब्लम। अब अभी ये तो चलो हम प्रॉब्लम जब सोचते हैं, बच्चों के बारे में, खूनी के बारे में, चोर के बारे में सोचते हैं, ये डॉक्टरों के बीच में कितने प्रॉब्लम्स होता है, याचक लोगों के बीच में, पास्टर्स के बीच में, फिर टीचर्स के बीच में, मतलब जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स है उधर भी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो उनको चेक करने के लिए इंटरनेट के द्वारा है, मतलब क्या बोलते हैं, आईटी ब्रांच है, वो ये, मतलब इन सारे कंट्रोल के बाद भी भूमि, पृथ्वी पाप से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। आपको मालूम है, इंडिया में एक रिपोर्ट आया, आपने कहीं सुना होगा, लगभग 45% सर्जरी, 45% सर्जरी अननेसेसरी हो रहा है। 45% सर्जरी मतलब 100 सर्जरी अगर होगा, उसमें 45 सर्जरी बेकार में, बिना कारण का हो रहा है, कर कर इंडिया के बारे में आराम से बता दे। अमेरिका में एक साल में 4,000 से 40,000 तक, 4,000 से 40,000 तक डॉक्टरों के द्वारा गलतियां होते हैं। इंडिया में तो उसका कोई गिनती नहीं है, गलतियां तो गलतियों का कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि अमेरिका में आपको एंटीबायोटिक एक डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसके लिए ये डी फार्म वगैरह पढ़ने वाले जो लोग होता है, 6 साल 6.5 साल, पता नहीं उनका कोर्स का ड्यूरेशन है, तो उन उन लोग जो है उनका उनका परमिशन चाहिए, क्योंकि इसके पूरे साइड इफेक्ट केवल उन लोग जानते हैं, उन लोग इसको बारे में ज्यादा जानते हैं। तो हमेशा इन लोग प्रिस्क्राइब कर कर डी फार्म वाले या उस तरीके के लोगों को बोलेंगे, और वो लोग बोलेंगे ठीक है आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मतलब उसके बावजूद भी गलतियां गलतियां हो रहा है। मेरा कहने के मतलब, अगर कंट्रोल नहीं होता, आपको मालूम है क्लोनिंग, क्लोनिंग कितने लोगों को क्लोनिंग मालूम है? कोई ना कोई एक आदमी बताइए, क्लोनिंग मतलब क्या है? क्लोनिंग, CLONING, क्लोनिंग। डुप्लीकेट बनाना। यस ब्रदर, एकदम करेक्ट बताया। या जेरोस्कोपी बनाना, किस चीज का? जिंदा जीवों का। और दुनिया ने क्लोनिंग बनाया। क्लोनिंग मतलब एक क्या बोलते हैं, बकरा या बकरी पता नहीं, उसको लिया और उसके कुछ सेल्स निकाला, सेल्स निकालकर सेम उसके जैसे दूसरा बकरा बकरी बना दिया। लेकिन उधर भी कंट्रोल चाहिए। किस चीज का कंट्रोल मालूम है क्या है? अरे आदमियों को पकड़कर दुनिया के कई लेबोरेटरीज में उसका क्लोनिंग चल रहा है। मतलब मेरा 10 बना दिया जॉर्ज मैथ्यू, सदाम हुसैन का कई कॉपीज ऑलरेडी था कर कर वो युद्ध के टाइम में बता रहे थे।
ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि मेरे बाल या मेरे तल से दूसरा जॉर्ज मैसी को बनाया, उसका ना माँ है, उसका ना बाप है, उसको कोई रिश्तेदार नहीं, अंकल आंटी चाचा मामा कोई नहीं है, और वो केवल लेबोरेटरी में है, और वो लेबोरेटरी में अपना पूरा जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि उसका बाप साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट बस अपना पूरा कंट्रोल में एक आदमी को ले लिया, एक आदमी का जान को गुलाम से भी ज्यादा उसको केमिकल रैट बना दिया, उसको रिसर्च प्रॉपर्टी बना दिया। उसका उसका डेंजर समझ में आ रहा है आपको? और क्लोनिंग सक्सेसफुली कर दिया इन लोग, तो मनुष्यों को भी क्लोनिंग कर सकते हैं। मनुष्यों को क्लोनिंग करने से केवल ये नहीं कि कल मेरे ऊपर उन लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो थंब इंप्रेशन है ना, दुनिया में और किसी को नहीं है, लेकिन क्लोन करेगा ना, उसका थंब इंप्रेशन और मेरा थंब इंप्रेशन सेम हो जाएगा। अभी क्या करेंगे? उसको टेररिस्ट बनाकर सीधा भेज देंगे अमेरिका, और फिर मैं तो फंस गया। तो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की करता हूं, ये जो 10 जॉर्ज मैथ्यू दूसरों को बना दिया, उनका क्या जीवन है? वो कौन है? वो क्या है? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर भी कंट्रोल है, लेकिन आज चाइना जैसे, रशिया जैसे लोग गवर्नमेंट के मदद से कर रहे मतलब कर रहा होगा। अभी मैं कर रहे करके बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन क्यों रोके भाई? क्योंकि हो रहे कई बातें। अभी ये जो क्या बोलते हैं, वुहान वुहान में जो वायरस का जो निकला, वो डुप्लीकेट बनाया था, उन्होंने बनाया था। और आपको आज आज देखिए, आप न्यूज पढ़िए, वुहान पूरे के पूरे अभी भी बंद है। करोड़ों रुपया का माल, होटल, क्या बोलते हैं, 5 स्टार लॉज, वो पूरा इलाका अभी भी बंद है। डर रहे चाइना के लोग उस तरफ जाने के लिए, है ना? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो इस तरीके के जो राज्य है, इस तरीके के जो देश है, वो कोई भी काम करेंगे, तो करने के बाद क्या होगा कि इनके ऊपर कंट्रोल होने के बावजूद भी ये राज्य या ये देश के लोग ऐसा कर रहा है। मेरा कहने की मतलब, परमेश्वर चाहा कि पुलिस हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, क्राइम ब्रांच हो, इनकम टैक्स का कंट्रोल, सारे कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि मेरे पे परमेश्वर ये नहीं चाहता मनुष्य आपस में मारे और मर जाए। तो यह है बात। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, अगर तुम अधिकारियों के विरोध में बात करता है, तुम परमेश्वर का अधिकार के विरोध में बात कर रहा है। और आज अधिकारियों के विरोध में बात करने का लेवल कितना बढ़ गया है ना? आज पुलिस को भी कोई भी मार सकता है। आज टीचर भी खतरे में है। टीचर तो आजकल डांटना या मारना सब बंद हो गया। मतलब अधिकारियों के विरोध में बात करने का जो 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 तरीका है वो बढ़ गया, और माँ बाप के विरोध में बच्चे बात कर रहा है। और मैं सोच रहा था आज ये जब 11 के 18 मेरे मन में आया, आखिर में वो परमेश्वर के विरोध में डायरेक्टली बात कर रहा, डायरेक्टली परमेश्वर के क्रोध आया, और मनुष्य के क्रोध भी डायरेक्ट हिट हो गया। भाई उन्होंने लिखा है ना, अगर तुम तुम्हारे भाइयों से विरोध, भाई से विरोध करता है, तुम खूनी है मतलब विरोध कर करके लास्ट में खून तक वो पहुंच जाएगा। वैसे ही अधिकारी के विरोध में कर करके लास्ट में सबसे बड़ा अधिकारी के विरोध में डायरेक्टली पूरा दुनिया खड़ा हो जाए। और ये जो आजकल एलजीबीटी क्यू के बारे में मैंने बताया, उधर क्या है देखो, उधर का एक चीज भी मैं आपको बताता हूं, एक नया चीज प्रभु ने मेरे मन में लाया। रोमी के पत्री में आप जरा आइए, रोमी के पत्री में उसका पहला अध्याय, उसके 26। कई बार इन 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 जगहों को मैंने छुआ है, लेकिन आज जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है। रोमी 1 का 26। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला।
स्वाभाविक व्यवहार, स्वभाव के विरुद्ध। स्वभाव, स्वभाव। अभी स्वभाव क्या है? स्वभाव इंग्लिश में लिखा है नेचर, नेचुरल, नेचुरल, नेचर। उसका मतलब क्या है? देखो मैं इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं। फॉर दिस रीजन गॉड गेव देम अप टू वाइल्ड पैशन, फॉर इवन देयर वुमन एक्सचेंज द नेचुरल यूज फॉर व्हाट इज अगेंस्ट नेचर। व्हाट इज अगेंस्ट नेचर? नेचर मतलब, नेचर का एक और वही हिंदी बताइए अच्छा से। मतलब ग्रीन नेचुरल नेचर है ब्रदर। नेचर मतलब क्या है? सृष्टि, सृष्टिकर्ता। हाँ, सृष्टि, नेचुरल, स्वाभाविक सृष्टि, नेचर, सृष्टि। सृष्टि कौन किया? परमेश्वर ने किया। तो सृष्टि का विरोध में, सृष्टि के विरोध में आप जब जाते हैं, सृष्टिकर्ता के विरोध में जा रहा। देखो मतलब भाई के विरोध आप जब जाते हैं खूनी बन जाएगा। अधिकारी के विरोध जब जाते हैं आप परमेश्वर जो अल्टीमेट अधिकारी है उसके विरोध जाएगा। वैसे ही यहां है। और आज पति पत्नी के बीच में हो और परिवार में हो ये समस्या है। तो आपको परिवार में जब अधिकार का मान्यता जब नहीं होता है, उसके ऊपर इमोशनली नहीं, अरे मेरा विरोध में बोल दिया, बात वो नहीं, परमेश्वर का रखा हुआ अधिकार के विरोध में बोला, बात वो है। और घर के अंदर खास कर बच्चों को ये बात बताना। इवन मैं याद कर रहा हूं, मेरे बच्चे जब रोता है, वो रो सकते हैं लेकिन रोने का एक तरीका है। आपको दुख हो रहा है, आप दुखी है, आपको रोना है, आप रो सकते हैं, लेकिन रोने का तरीका है। ये नहीं कि आप मम्मी पापा का ऊपर रोएंगे। मैं बाइबल से एक बार भाग दिखाया था ना, शायद गिनतियों के पुस्तक 11वां अध्याय में मूसा के बारे में लिखा है, दे क्राई ऑल ओवर मी। ध्यान दिया आपने? याद है आपको? याद नहीं तो एक बार देख लो। उस शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, रोने का तरीका। 11वां अध्याय, गिनतियों का पुस्तक 11वां अध्याय 13 पढ़िए, 13। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। हाँ, ये देखो उधर जो मेरे पास रो रहा है, मेरे पास रो रहा है, वो जो शब्द है वो इंग्लिश में कैसा लिखा है देखो, फॉर दे वीप ऑल ओवर मी, दे वीप ऑल ओवर मी। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। बच्चा आपको दिखाने के लिए, आपको हराने के लिए अगर रोता है, वो दो चीज करेंगे। एक, इतना चिल्लाएंगे कि आप अच्छे से सुने, नहीं तो आपके पास आकर रोएंगे। आपको बस इतना करना है, दूसरा रूम पे चला जाओ। वो चलकर आएंगे, छोटा बच्चा, मैं छोटा बच्चे के बारे में, वो चलकर आएंगे, आपके पास आकर फिर रोएंगे। मतलब आपके ऊपर वो अपना इमोशन इंपोज करने का कोशिश करे। तो इंग्लिश में लिखा है दे क्राई ऑल ओवर मी, मेरे ऊपर रो रहा है, मेरे कान के अंदर रो रहा है, मेरे चारों तरफ रो रहा है। मतलब वो जो रोना है ना, वो दुख के मारे रोना नहीं है। दुख के मारे रोना अगर आपको देखना है, हन्ना रोया। हन्ना कैसे रोया? हन्ना का दुख और दर्द वो दिल से जुड़ा हुआ था। वो केवल परमेश्वर समझ सकता था, दूसरों को तो समझ में भी नहीं आए। दूसरों को ऐसा लगेगा कि ये बड़बड़ा रहा है, इसलिए एली याचक ने बोला तुम नशे में तो नहीं? इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। वो दिल का दर्द है। तो मेरे बच्चे जब रोता है, मैं उनको मतलब झगड़ालू जैसे रोना नहीं देता था। झगड़ालू जैसे नहीं रोना है आपको। तो क्या होता है, जब आपको कुछ इमोशन होता है, आप अपने में कंट्रोल करेंगे। ये नहीं कि वो सीधा ठोक देंगे। दूसरा किसी का तरीका है सामान फेंकना। गुस्सा जब आता है, बच्चे जो है ग्लास फेंकेंगे, मोबाइल फेंकेंगे या टीवी के ऊपर कुछ फेंक देंगे। पापा मम्मी को एकदम खड़ा होना है, तब
बिल्कुल उसके लिए अनुमति नहीं देना है। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन शुड बी अंडर कंट्रोल, कुछ भी हो। और इसका फायदा कब होगा? जब वो पति बनेंगे, जब वो पत्नी बनेंगे, उसको कितना भी गुस्सा आए, क्या कुछ उसके मन में लगे, वो वही चीज करेगा और वही चीज बोलेगा जो उसका ठंडा दिमाग मान्यता देगा। उसको गुस्सा आ रहा है, उसको दुख भी बहुत हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक संयम वाला दिमाग है, वो जो अनुमति देगा वो ही वो एक्सप्रेस करेगा, बाकी के लिए अनुमति नहीं। और मम्मी पापा को अच्छे से अपने बच्चों को कष्टों के द्वारा और डांट के द्वारा मतलब बढ़ाना है। उसका फायदा यह होगा, कल ऑफिस में जाकर कोई ऑफिसर कोई सीनियर उसको कुछ डांट देंगे तो सीधा जाकर फांसी में नहीं चलेगा, या कल कोई एग्जाम फेल हो गया तो सीधा भाग नहीं जाएंगे वो, है ना। वो बहुत डांट खाया है। पुराने जमाने के लोग मतलब ऐसे मतलब खुदकुशी नहीं करता था, भाग नहीं जाता था, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों को सारे लोग मारते थे। पड़ोसी भी मारता था। पड़ोसी भी अगर देख लिया ना बीड़ी सिगरेट पी रहा है या गाली दे दिया, वो मारकर सीधा पापा के पास जाकर भेज देंगे, या पापा के सामने मारेंगे, तुम्हारे बेटा ने गाली दिया, और पापा भी बोलेंगे आपने अच्छा किया। तो बच्चे को पता है पड़ोसी तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा बाप तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो यही चाहेगा कि मेरा पड़ोसी जो मुझे मारा वो बात मेरे पापा को कोई नहीं बताए। लेकिन आज तो उल्टा है, अरे मेरे बेटा को कौन मारा, वो चक्कर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अधिकार के विरोध। और यहां हमने क्या पढ़ा? फाइनली फाइनली सारे मानव जातियों का क्रोध आया डायरेक्टली अगेंस्ट गॉड। कितना खतरनाक वाला बात है। तो इस क्रोध को जब परमेश्वर अपने 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 दंड देगा, अपना क्रोध जब उनके ऊपर उंडेलेगा, तब ये कलीसिया क्या करेगी? कलीसिया, अच्छा कलीसिया यहां पत्नी है या कन्या है? ब्राइड है या वाइफ है? कलीसिया अभी ब्राइड है या वाइफ है? अभी तो ब्राइड देखो है। कलीसिया को मुझे लग रहा है कलीसिया को पता नहीं मेरा शादी हुआ कि नहीं। ब्राइड है, ब्राइड। ब्राइड है। अच्छा, बाइबल में कलीसिया को कभी वाइफ लिखा है? कलीसिया को पत्नी ऐसा कभी कभी लिखा है क्या? कभी बोला है? हाँ? एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य या 19 का 7 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसके दुल्हन जो शब्द लिखा है ना, उधर वाइफ है इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई पढ़िए। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Yeah, his wife has made herself ready. लेकिन वाइफ लिखा है, लेकिन शादी के लिए रेडी है करके लिखा है। शादी के लिए रेडी है करके रखा है, तो दुल्हन ही है। लेकिन मैं ये बताने का कोशिश कर रहा था कि उधर वाइफ का शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है। या रेवल्यूशन 21 का 9 जरा देखिए। अपने भाई टॉम जैकब ने उसको सजेस्ट किया है। या फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अभी ऐसा क्यों लिखा है दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी? क्योंकि तब तक पत्नी हो गया। लेकिन वो अभी दुल्हन है, अभी उसका शादी नहीं हुआ, लेकिन प्रकाशित हुआ कि उस टाइम पर वो शादी भी हो जाएगा, है, क्योंकि उसका शादी 20 में बताया और 21 में शादी हो गया। पत्नी तो है, लेकिन फिर भी अभी वो दुल्हन है। तो दोनों मतलब दर्शन में वो पत्नी बन गया, जबकि व्यवहारिक रूप में अभी भी वो दुल्हन में, दर्शन में आगे बढ़ गया वो।
है ना, तो उस रूप से उसको हम देख सकते हैं। थैंक यू टॉम जेकब। ओके, तो हम देखते हैं कि कलीसिया कभी भी परमेश्वर के क्रोध के द्वारा गुजरेंगे नहीं कर हम समझ सकते हैं। अभी हम दूसरा पद जो डिबेटेबल या शक या शंका होने वाला जो भाग है उसको हम देखते हैं। दूसरा तिमोथी 2:10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात हाँ, अनंत महिमा, ओके, हाँ, अनंत महिमा के साथ पाए। उधर जो एलेक्ट शब्द लिखा है वो मलयालम भाषा में मुझे बहुत अच्छा लगा। मलयालम भाषा में लिखा है भक्तों के लिए, मतलब परमेश्वर के भक्तों के लिए मैं सह रहा हूं, भक्तों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। यहां लिखा है फॉर द सेक ऑफ द एलेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, रमा भाई का मराठी बाइबल किसी के पास है? वो थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं क्या लिखा है उधर करके, इस वचन को क्या लिखा है। रमा भाई का किसी के पास अगर है तो दूसरा तिमोथी 2:10। यामुळे निवडलेल्या लोकांनाही ख्रिस्त हाँ, येशूमध्ये क्या लोग है? लोकांना नहीं, मतलब निवडने नहीं, मतलब निवडलेल्या लोकांनाही चुने हुए लोग इलेक्ट है ब्रदर, इलेक्ट। एलेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया था एलेक्ट मतलब संत लोग, भक्त लोग, चुने हुए लोग, इस रूप से देखना है करके मैं पहले से ही बताया था। लेकिन यहां मलयालम जो ट्रांसलेशन है उधर लिखा है कि वृदन्मार्क वेंडी। वृदन्मार मतलब श्रद्धा देने वाले भक्त लोग, है ना, श्रद्धा देना है बोलता है ना, आराधक लोगों को श्रद्धा देना वाले लोग, तो उस रूप से उधर लिखा है। तो उनके लिए मैं सब कुछ सहता हूं। और यहां भी therefore I endure all things for the elect's sake, मतलब मैं उनको जानता हूं कौन चुने हुए हैं। पहले भी मैंने बताया था, पौलुस जब बता रहे हैं कि मैं चुने हुए लोगों के सब कुछ सहता हूं, पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं जानता हूं वो कौन है। जबकि अगर वो जानना चाहिए तो केवल वो लोग उद्धार पाए हुए लोग होना चाहिए। और यहां भी जो है ये जो साल्वेशन लिखा है वो आने वाले शारीरिक क्लेश से उनके बचाव के लिए परमेश्वर उनको रखा हुआ है, इसी अर्थ से लेना है कर मैंने जो रेफरेंस में देखा है, पढ़ा है। ओके, और उसके बाद मैंने ये बात पिछली बार भी बताया था, लेकिन इस बार और एक बार छू लेता हूं। सेकंड थिस्सलुनी 2:3 पढ़िए। सेकंड थिस्सलुनी 2:3, दूसरा थिस्सलुनी 2:3। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। हाँ, ओके, मतलब धोखे में ना आए, मतलब आप लोग ऐसा डरिए मत, उनको बता रहे थिस्सलुनीके के विश्वासियों को बता रहा है। एक और वचन पढ़कर यह भाग में छोड़ूंगा। पहला तिमोथी 2:4 पढ़िए। पहला तिमोथी 2:4। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हाँ, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये वचन से हमें क्या समझ में आता है? केवल चुने हुए लोग उद्धार पाएंगे, है ना? नहीं, सब मनुष्य who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth, सब मनुष्य उद्धार पाए और सत्य के पहचान में या ज्ञान में आ सके। तो परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य उद्धार पाए। Whosoever believeth, कोई भी विश्वास करे, कोई भी विश्वास करने का आजादी उनको मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग ये सोचे, अरे मैं तो विश्वास करूंगा क्योंकि मुझे तो चुना हुआ है, और ये तो विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि इनको चुना। अच्छा, दूसरा एक चीज, अभी मसीही परिवार में जो लोग हैं, अधिकतर लोग उद्धार पाने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा उधर अधिकतर लोग उद्धार पाने का चांसेस कम रहता है। अभी कुछ देशों में जाइए, जैसे कि सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, ऐसे जगहों पर उद्धार पाने हुए लोगों का संभावना बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर जब चुनाव लिया, चुनाव भी
पाकिस्तान को बिल्कुल चुनाव नहीं दिया, ऐसा है क्या? है उद्धार पाने वाले लोगों का जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर एक आदिवासी लोग, गरीब लोग या अन्य जाति लोग, उधर कहीं नहीं, किसी को भी नहीं चुना। करोड़ों का करोड़ नरक में जा रहा है। और पुणे, बॉम्बे, कल्याण एरिया में बहुत लोगों को चुन लिया, ऐसा है क्या? केरला में तो बहुत लोगों को चुन लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम कोने कोने में कुछ किसी को नहीं चुना। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? मतलब ये है कि उधर सुसमाचार पहुंचा नहीं, और जैसे ही सुसमाचार पहुंचते हैं, ऐसा कहीं हुआ है, सुसमाचार पहुंचा और एक भी आत्मा उद्धार नहीं पाया। ऐसा हुआ है कभी? हाँ जी। ये सच है कि हमें ज्यादा आत्माएं नहीं मिलते, लेकिन लोग उद्धार पा रहे हैं। सुसमाचार पहुंचने के बाद एक इलाके में कोई भी उद्धार नहीं पाया, एक डिस्ट्रिक्ट में कोई उद्धार पा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को चुना ही नहीं उधर से। ऐसा हो ही नहीं सकती। और परमेश्वर हर जगह से लोगों को चुन रहा है, सॉरी, उद्धार दे रहा है। तो वो भी आपको मन में रखने का लायक एक चीज है। परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग उद्धार पाए। तो यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है कि पहले से चुन लिया, पहले से चुन लिया, उधर जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है आर्चस, ARCHES, ARCHES। उधर गॉड चोज यू एज द फर्स्ट कन्वर्ट, मतलब पहले से चुन लिया, ऐसा नहीं उसको पढ़ना है। उसको पढ़ना है पहले पहले उद्धार पाए हुए, पहले पहले कन्वर्ट किए गए लोग, पहले पहले जन्म लिए हुए लोग। ऐसा देखना चाहिए, नहीं कि जगत को उत्पत्ति से पहले से तुम्हें चुन लिया, ऐसा नहीं। उधर लिखा है फर्स्ट कन्वर्ट। ये जो ग्रीक शब्द एप आर्चस, APARCHES, ये जो शब्द है उसके बारे में क्या बोलते हैं, एफ एफ ब्रूस ब्रदर लोग काफी रेफर करने वाला एक लेखक है, ऑथर है। एफ ब्रूस ने काफी पुस्तक लिखा है और उनके बुक्स काफी फेमस है। उसके बाद जेमिसन, फॉसेट ब्राउन, ये सारे लोग जो है इस तरीके से इसके बारे में कहता है। उसके बारे में ऐसा पढ़ना चाहिए, जब से उनका जन्म हुआ या पहले से ही उनका जन्म से ही परमेश्वर ने उनको चुना, और वो चुनाव उनके बचाव के लिए है, उद्धार, आत्मा का उद्धार के लिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला एक भाग आज मैं लेने जा रहा हूं, वो है प्रेरितों का काम 13 का 48। प्रेरितों का काम 13 का 48। ये वचन लोग बोलेंगे अरे इसके बारे में अभी हम क्या बोलेंगे, है ना? ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि पहले से परमेश्वर ने चुन लिया। ये वचन हम थोड़ा सा देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 48। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ, तो कैसा लगा? एकदम एकदम बता रहा है ना। पहले से जिनको परमेश्वर ने ठहराया वो उन्होंने विश्वास किया, मतलब जिनको परमेश्वर ने पहले से नहीं ठहराया वो लोग विश्वास नहीं की, है ना? वो एकदम ऐसा लगेगा। उसका सरल सा मीनिंग बताने के बाद उसका पृष्ठभूमि की तरफ हम जाएंगे, और पृष्ठभूमि समझने के बाद फिर हम उस मीनिंग के पास वापस आने का कोशिश करेंगे। उसका सरल मीनिंग ये है, जो लोग मन में ये ठान कर आया कि मुझे उद्धार पाना है, वो सारे के सारे लोग आए, विश्वास किए, उद्धार पाए और चले गए। जिन लोग ने पहले से ये ठान लिया मन में कि कुछ भी होने दो, इनका मैं अधीन नहीं होगा, इनके बातों को मैं मान्यता नहीं दूंगा, इनका विरोध मैं करूंगा, ऐसे लोग आया, सुना और तुरंत उनको इनकार कर दिया और वापस चला गया। लेकिन सारे के सारे यहूदी उस समय जो आए इनकार कर दिया, और सारे के सारे अन्य जाति उस समय जो आए स्वीकार कर दिए। यह है उसका रियल मीनिंग, और वो मीनिंग ऐसा ही है या नहीं उसको समझने के लिए हम इस भाग को पहले से पढ़ने का, आप लोग अगर टाइम मिलेगा 14 से लेकर 52 तक पढ़ना है, लेकिन आज हम उतना तक नहीं जाएंगे। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन 42 से हम पढ़ेंगे। 42 से 48 है हमारा वचन, जहां हमें समझना है
42 से हम पढ़ेंगे, 42 से कृपया पढ़िए। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले शब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। हाँ, जब सब तो आप बताइए, ये जो लोग बोल रहा है हमको और सुनना है, ये कैसे लोग होगा? हमको और सुनना है मतलब ये लोग वो लोग हैं जो मन में एक इच्छा पैदा हुआ, मन में एक प्यास पैदा हुआ, हमको सुनना है, आप और एक बार आइए, हमें और समझाइए, आगे बढ़िए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। और आगे बढ़िए। अगले शब्द के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, हाँ, क्योंकि अभी देखो, यह है पृष्ठभूमि, यह है पृष्ठभूमि। अपने आप को उधर लिखा है ना, एंड जज योर सेल्फ अनवर्दी ऑफ द एवरलास्टिंग लाइफ। परमेश्वर ने पहले से ही इनको अनवर्दी बनाया, ऐसा नहीं लिखा है जज योर सेल्फ अनवर्दी ऑफ द एटर्नल लाइफ। इन्होंने खुद ऐसा सोचा, उनको किसी को भी उद्धार नहीं मिला, उन्होंने कोई भी विश्वास नहीं की, लेकिन वो यहूदी लोगों को छोड़कर आगे बढ़िए। अभी 47 से बढ़िए। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर हाँ, अभी अन्य हुए और हाँ परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे। देखो, यह सुनकर अन्य जातीय लोग, है ना, यह सुनकर अन्य जातीय लोग, मतलब पर यहां क्या बताने का कोशिश किया जा रहा है? यहां यह बताने का कोशिश किया जा रहा है, अगर तुम पहले से ठान लिया ना, तुम उद्धार नहीं पाएंगे। अगर तुम पहले से अपने दिल को खोल दिया ना, या मैं सुनूंगा, अगर मुझे सही लगेंगे मैं विश्वास करूंगा। मुझे एक वचन बहुत बहुत अच्छा लगा इन दिनों में, प्रभु ने जो मुझे बताया, मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया कि नहीं। परमेश्वर ने जब नातनिएल से मिला, परमेश्वर ने जब नातनिएल से मिला, तो नातनिएल बोलता है नसरत से कोई भलाई आ सकता है? तो पतरस और अंद्रयास वगैरह उनके पास था, तो बोला कि आप मिल तो सही। तो यीशु मसीह से मिला, तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको तुम बहुत ही भक्त है और मैं जानता हूं तुम इस्राएल के एक सीधा साधा भक्त मनुष्य है। तो नतनएल पूछा, आप मेरे को कब से जानते हैं? तो बोलते नहीं, मैं तुम जब अंजीर के नीचे बैठा हुआ था ना, तब से मैंने तुमको देखा है। और उधर तुरंत उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मसीह है, मैं जानता हूं कि तुम मसीह है। तो यीशु मसीह कहते, इतना जल्दी तुमने विश्वास कर दिया, इतना जल्दी विश्वास। वो भाग जरा सा हम उठाएंगे, मैंने पहले से उसको देखकर नहीं रखा है, जब याद आया तो मैं सोचा कि एक बार दिखा देता हूं। कोई उस भाग को अगर मिलेगा तो मुझे बता देना। वो भाग शायद कहाँ मिलेगा? यूहन्ना 1 हाँ, यूहन्ना 1 आएंगे। 48 हाँ, उसका 46 से पढ़िए, 46 से पढ़िए। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल देखो, नहीं नहीं, इसमें कपट नहीं है, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्यों यीशु मसीह ने नतनएल के बारे में ऐसा कहा? यह क्या कोई खास संत था क्या है? इसका क्या खासियत है? क्या मैं क्या समझूं?
ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। मैं सोच रहा था जब मेरे जीवन में उद्धार के बारे में किसी ने समझाया, बपतिस्मा के बारे में किसी ने समझाया, मेरे को समझ में आया, और फिर मैंने नेक्स्ट माले में क्या किया, स्वीकार किया, करना है चलो भाई करो, कर लेते हैं। मतलब आगे पीछे सोचने के लिए कुछ नहीं है। अरे तुम्हारा पृष्ठभूमि है, तुम एक बड़ा परिवार के है, बड़ा घर, मतलब नामधारी, क्या बोलते हैं, नामधारी तो हम अपने आप को नहीं समझते, मतलब मर्तोमा चर्च का है, वो है, ये है, कुछ नहीं। मतलब मेरे मन के अंदर सच्चाई के सामने मैं जब खड़ा होता हूं, बस इतना सोचता हूं, सच है तो सच है भाई, झूठ है तो झूठ है, उसमें क्या है, स्वीकार करना है कर लो भाई, अच्छा है तो ले लो भाई, और कुछ नहीं। एक हर एक इस्राएली मसीही का इंतजार कर रहा है, हर एक इस्राएली, हर एक यहूदी मसीह के इंतजार में है। लेकिन निष्कलंक और निष्कपट अगर होगा, यीशु सामने आया, तुम मसीह है करके मुझे समझ में आया, मैंने मान लिया, मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं नफरत से मसीह नहीं आएगा, लेकिन मुझे समझ में आया तुम मसीह है, तो तुम नफरत से होने के बावजूद भी मैं तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे समझ में आया। देखो पवित्र आत्मा समझाते हैं, तो कई लोग हमको बोलते हैं ना, ब्रदर आप लोग जो बोल रहे हैं ना एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। इसके बारे में यीशु मसीह क्या बोलेंगे, तुम, हाँ तुम्हारे अंदर कपट है, क्या है वो कपटता, तुम्हें सोचने के लिए बहुत कुछ है। मैं हाल ही में मेरा मम्मी का कसन का दुकान ढूंढ ढूंढ कर गया, मुझे बहुत ढूंढना पड़ा, और ढूंढने के बाद मैं, अभी इन लोग जो है एकदम नामधारी मसीह लोग है, ठीक है, तो वो दुकान के पास से मैं आया, तो दुकान को मैं पढ़कर देखा, तो वो जो नाम लिखा है वो है येबेस या जाबेस, जाबेस नाम लिखा है। अभी जाबेस, कितने लोगों को जाबेस के बारे में कुछ आइडिया है? जाबेस का मीनिंग क्या है? जाबेस का मीनिंग है दुख का पुत्र, और जाबेस ने एक खास प्रार्थना की, और जाबेस के ऊपर हम अच्छा से वचन सुना सकते हैं, सुनाया भी है और आप लोग भी सुना होगा। लेकिन एक नामधारी मसीही व्यक्ति, ये याबेस नाम कोई भी हालत में उसके हाथ में नहीं आएगा, कोई भी हालत में नहीं आएगा। तो मैंने याबेस नाम जब देखा ना, मैंने बोला ये मेरा कसन, मेरा मम्मी का कसन का दुकान का नाम हो ही नहीं सकता, और मैं उस दुकान में घुसा ही नहीं, तो मैं चला गया, जबकि वो उसका दुकान था। तो बाद में मैं बोला आपको याबेस नाम कहां से मिला, क्योंकि सचमुच में मैं हैरान हो गया कि यार इनको याबेस के बारे में कैसा पता, याबेस के नाम कैसा मिला। तो बोलते यार इन लोग को जब डायरेक्टली मैं जाकर पूछा, तुम लोग पूछा याबेस कौन है भाई बाइबल में कौन है हमको नहीं पता, तो तुम्हारा ये इसमें नाम कैसे आया? बोलता है हम जब दुकान शुरू किया, पार्टनर्स दो थे, एक तो जेकब था और मैं बॉस था, तो जेकब का जा और हमारा बॉस लेकर जाबेस करके लिख दिया हमने। मैं बोला बाइबल में ऐसा एक नाम है, तो बोला उसका मीनिंग क्या है? मैंने बोला मीनिंग ये है, और उसने एक प्रार्थना की कि मेरा इलाका को आप बढ़ावा दे, बढ़ाया करे, और परमेश्वर ने उसके क्षेत्र को बढ़ाया और आशीषों से भर दिया। तो इनको पति पत्नी दोनों को बहुत अच्छा लगा, अरे वाह 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 वाह, ऐसा लिखा है क्या तब तो हमारा अच्छा है, पैसा मिलेगा। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने आप लोगों को कितना वचन इसके पहले बताया, कितने सालों से बताया, एक भी वचन एक बार भी आपने माना नहीं। मैंने हाँ हाँ आप जो बता रहे सही बता रहे, आपने कभी नहीं कहा, लेकिन याबेस के बारे में जब मैंने कहा आपने मान लिया। क्यों? क्योंकि आपको आशीष मिल रहा है, आप क्यों रोकूं भाई, दे दो, मतलब आपका फायदा का चीज है। लेकिन जो उद्धार के सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, आपका चिंता यह है मेरे बाप का विश्वास, मेरे खानदान का विश्वास। कितने बार ये लोग मेरे से कहा है जिस नरक में हमारे माँ बाप गए उस नरक में हम चला जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन याबेस अच्छा लगा। मैं बोला आपको जो फायदा देगा और आपको आपका पृष्ठभूमि, आपका
जो परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेंगे। मतलब आपके बारे में परमेश्वर ये कहेंगे कि ये असली अन्य जाति जैसा दिल रखने वाला कपटी मनुष्य है। नतनेल वो व्यक्ति था जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। इसके मतलब ये नहीं कि नतनेल कोई संत था। नतनेल कोई संतवंत नहीं थे। नतनेल परमेश्वर शमरिया के उस औरत के बारे में क्या कहेंगे? शमरिया स्त्री को, शमरिया के उस औरत को समझ में आया यीशु मसीह है, बस तुरंत स्वीकार कर दिया। तो उसको समझ में आया तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद रोमी सिपाही लोग कांपते हुए महायाजकों को जाके बता रहा है वो जी उठा, हम क्या करूं? तब तो महायाजक बोल सकता था ना, अरे अभी तो यीशु मसीह को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। कभी भी वो स्वीकार नहीं की। वो है कपटी, वो है कपट जो हम बोलते हैं। इसको मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं। Nathanael said to him, Jesus saw Nathanael coming toward him and said to him, behold an Israelite, indeed in whom is no deceit. मैं आपको एक चीज बताऊं, आज भी कोई भी आपका गलती बताएगा ना, बिल्कुल पीछे मत हटना। आपको करना है, कहना है। मालूम है क्या कहना है? अंकल आपने सही कहा, प्रभु का दास आपने सही कहा, मैंने गलती की। कन्फेशन का मीनिंग क्या है मालूम है? कन्फेशन का मीनिंग यह है रिपीटिंग व्हाट इज टोल्ड टू यू। जो आपको बताया गया उसको दोहराना। मतलब जॉर्ज मैथ्यू तुमने गलती की, तुमने पाप की, तो जॉर्ज मैथ्यू को दोहराना है। क्या दोहराना है? जॉर्ज मैथ्यू ने एक गलती की। हाँ प्रभु, जॉर्ज मैथ्यू ने गलती की। इसको बोलते हैं कन्फेशन। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो लोग हैं, पूरे के पूरे यहूदी लोग विरोध किया और पूरे के पूरे अन्य जाति लोग स्वीकार किया। देखो ये जो विनती किया ना हमारे पास आकर बात करो, वो जो वचन आपने प्रेरितों के काम में पढ़ा था, उस वचन को दोबारा पढ़िए। कौन सा था? 42, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसके 42। उनसे उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सब वो जो लोग है ना, वो कौन है करके उधर नहीं लिखा है क्या? नहीं ब्रदर। ओके, उसका इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूं। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, सो व्हेन द जूस वेंट आउट ऑफ द सिनेगॉग, जब यहूदी लोग सिनेगॉग के बाहर गया, द जेंटाइल्स बेग्ड दैट दीज वर्ड्स माइट बी प्रीच्ड टू देम द नेक्स्ट सबत। क्या समझ में आया? है ना? है ना? अपना रमा भाई क्या बता रहा था? देखना रमा भाई वर्षन क्या बता रहे? प्रेरितों का काम 13 का 42। ते बाहेर जात असताना लोकांनी विनंती केली की आम्हाला पुढल्या शब्दात दिवशी या गोष्टी सांगाव्यात आणि सभा उठल्यावर यहुद्यातील व भक्तिमान यहुद्यानुसारी यांच्यातील पुष्कळ जण पौल बर्नबागे गेले। त्या दोघांनी त्यांच्या बरोबर देखो 42 में वो क्लैरिटी नहीं मिला है ना ब्रदर? इसमें है ब्रदर, अपना मराठी थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल है ना, हाँ उसमें वो आया है। हाँ पढ़िए। आणि जेव्हा यहुदी सभास्थानातून निघून गेले तेव्हा पुढल्या शब्दात दिवशी आम्हाला ही वचने सांगावीत अशी विनंती विदेशांनी केली। विदेशी लोक, हाँ विदेशांनी केली। या करेक्ट। वो जो विनती केली जो शब्द है ना, उधर एक्चुअली यहां लिखा है जेंटाइल्स बेग्ड, मतलब भीख मांगा उनसे। तो ये लोग जब पौलुस के वचन सुनने के लिए आया, पहले से ही क्या सोच के आया? पहले से ही क्या सोच के आया? वो जो पहले से सोच के आया जो शब्द है ना, वो है यहां हमने जो 48 में पढ़ा, ठहराया। अभी 48 पढ़िए। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। हाँ, जितने ठहराए गए थे, वो जो ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन जितने ठहराए गए थे, मतलब एक पहले हफ्ते से ही, मतलब शब्द का दिन है ही, तुम लोग पौलुस को भीख मांगा, आप लोग आकर सुनाइए। यहूदी लोग तो चला गया, लेकिन ये अन्य जाति लोग भीख मांगा और ये लोग आ रहे। तो ये सारे अन्य जाति क्या सोच के आ रहा है?
अरे ये वचन सुनने के लायक है, स्वीकार करने के लायक है, सुनो भाई, समझो भाई। उनको समझ में आ गया, वो सीधा विश्वास कर दिया। जबकि यहूदी लोग पहले से ही ठहर के आया, क्या ठहर के आया है, कुछ भी होने दो, यीशु को हम मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, उसका खून हम और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। तो वो है उधर जो मीनिंग है। तो असली में क्या आना चाहिए, ऑर्डेन्ड जो शब्द है, इंग्लिश में ऑर्डेन्ड करके लिखा है, वो टैसो करके शब्द है, TASSO। वो कोई भी ग्रीक डिक्शनरी में, कोई भी, या जो अच्छे ग्रीक डिक्शनरी में टैसो कर जो शब्द है, उसके लिए ऑर्डेन्ड कर शब्द कभी भी ऑप्शन में नहीं दिया। कई मीनिंग उसका है, लेकिन ऑर्डेन्ड शब्द का मीनिंग, ऑर्डेन्ड शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया है। सबसे उत्तम शब्द हम लोग बोलता है डिस्पोज। डिस्पोज मतलब अपने आप को देना, अपने आप को हवाला करना, ताकि जो सच्चाई मेरे सामने आए उसको मैं स्वीकार कर पाऊं। और ये अन्य यहूदी लोग भी ऐसे ही की, यहूदी लोगों के बारे में भी ऐसे लिखा है, अपने आप को उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी होने दो, हम जो है इस भाषण का सामने हवाला नहीं करेंगे। देखो वो 46 में है, यू जज योरसेल्फ अनवर्दी ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ, बिहोल्ड वी टर्न टू द जेंटाइल। यू जज योरसेल्फ। तो वही शब्द हम अविश्वासियों के लिए या अन्य जाति लोगों के लिए देना चाहिए, यू जज योरसेल्फ। तुमने अपने आप को विश्वास करने के लिए ठहरा दिया या दे दिया। आपको लगभग समझ में आया करके मुझे लगता है। इसमें थोड़ा सा और बातों को आपको सामने रखना था कि पौलुस ने 47 के बाद कहां से कोट किया था, एशिया के पुस्तक 42 से कोट किया था, तो वो भी इसके साथ थोड़ा सा मनन करना था, लेकिन आज काफी समय में आगे बढ़ गया। हम इसलिए नेक्स्ट बार देखेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। कुछ पूछने का समय आज नहीं है, फिर भी अगर किसी को एकदम मजबूर भी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो हम देखेंगे।